हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। आज अपन कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान उसका सेकेंड भाग है स्वतंत्र भारत की राजनीति, उसका थर्ड चैप्टर करेंगे, नियोजित विकास की राजनीति। अपन ने दो पहले के पाठ कर लिए हैं, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां और एक दल के प्रभुत्व का दौर। उसमें एक में 40 क्वेश्चन किए हैं और सेकेंड चैप्टर में 20 क्वेश्चन किए हैं। वो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब अपन नियोजित विकास की राजनीति चैप्टर थर्ड के छोटे क्वेश्चन करेंगे जो अति लघु उत्तरात्मक हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो अपना पहला क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद देश के सामने विकास के कौन से दो मॉडल थे? अपना आंसर है उदारवादी पूंजीवादी मॉडल, जिसका संबंध यूरोपीय देशों से था, और ये उदारवादी पूंजीवादी मॉडल को अमेरिका के द्वारा अपनाया गया था। दूसरा मॉडल है समाजवादी मॉडल, जो सोवियत संघ ने अपनाया था। यानी अपना देश आज़ाद हुआ था तब अपने देश के सामने विकास के दो मॉडल थे। यानी विकास तो करना ही था देश को, तो विकास करने के लिए दो मॉडल थे कि भारत उदारवादी पूंजीवाद को भी अपना सकता है, समाजवाद को भी अपना सकता है। तो दोनों मॉडल, एक मॉडल अमेरिका का था और एक मॉडल सोवियत संघ का था। अब अगला क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के बाद भारत ने विकास का कौन सा मॉडल अपनाया? यानी अपना देश आज़ाद हुआ था तब अपने देश में विकास की आवश्यकता थी, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से बहुत खराब स्थिति थी अपने देश की। अंग्रेज़ों के द्वारा सब कुछ लूट लिया गया था, तो देश में विकास की ज़रूरत थी। तो विकास के लिए भारत के सामने दो मॉडल थे, ये तो कर ही लिया अपन ने, उदारवादी पूंजीवादी मॉडल और समाजवादी मॉडल। इनमें से भारत ने किसको अपनाया? तो भारत ने किसको अपनाया? मिश्रित मॉडल को, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया। क्यों? उदारवाद को भी पूर्ण रूप से नहीं अपनाया, उदारवाद पूंजीवादी मॉडल को भी पूर्ण रूप से नहीं अपनाया और समाजवादी मॉडल को भी पूर्ण रूप से नहीं अपनाया। क्यों? क्योंकि देश के उसमें आर्थिक विकास की भी ज़रूरत थी, और दूसरी ज़रूरत ये थी कि भाई समाज की, यानी सब ज़्यादा से ज़्यादा भले के लिए काम करना था। ये अपन ने पढ़ा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला कैसे, आम जनता का भला कैसे, आम जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे हो। तो आम जनताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति को ध्यान में रखने के लिए समाजवादी मॉडल अपनाया। और दूसरा ये था कि भाई देश का विकास भी होना चाहिए, औद्योगिक स्तर पर भी विकास होना चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पूंजीवादी मॉडल को अपनाया। तो दोनों का मिला जुला रूप अपनाया, कुछ क्षेत्रों में पूंजीवाद को अपनाया, कुछ क्षेत्रों में समाजवाद को अपनाया। तो ये जो मिश्रित रूप है, मिला जुला रूप है, तो इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल के नाम से जाना जाता है। अब अपना थर्ड क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई? कब की गई भारत में योजना आयोग की स्थापना? 15 मार्च 1950 को। यानी योजना आयोग का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया, इसको गैर संवैधानिक निकाय बोला जाता है। बाद में जब आवश्यकता पड़ी इस चीज़ की कि देश का विकास करने के लिए योजनाओं की ज़रूरत है और उस योजनाओं का एक खाका तैयार करने के लिए योजना आयोग के गठन की ज़रूरत है, तो एक सलाहकार बोर्ड के द्वारा सामान्य प्रस्ताव पारित करके योजना आयोग का गठन किया। उस योजना आयोग के गठन करके देश में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की गई। और इस योजना आयोग के द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं में, यानी 5 साल की योजना में क्या क्या खर्च करना है, कहाँ कितना खर्च करना है, और उससे कितना इनपुट मिलेगा, कितना आउटपुट कितना इनपुट, किस क्षेत्र में कितना % खर्च करना है, इस प्रकार की पूरी इस 5 साल की योजना तैयार की जाती थी। अब अगला क्वेश्चन है, भारत ने कौन से दो देश से प्रभावित होकर योजना आयोग का गठन किया? तो कौन से देश से प्रभावित होकर किया योजना आयोग का गठन? सोवियत संघ से। भारत सोवियत संघ से प्रभावित था और सोवियत संघ से प्रभावित होकर भारत ने योजना आयोग का गठन किया। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो ये तो बता ही दे, योजना आयोग का गठन करने का प्रमुख उद्देश्य यही था भाई देश का तीव्र गति से आर्थिक विकास हो, जो आम जनता है उसके लिए उनको पूरी सुविधाएं दी जाए, उनके भले के लिए काम किया जाए, तो आम जनता उनकी हर एक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। तो इसमें किस पर ध्यान दिया गया? संतुलित आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, यानी आर्थिक विकास को बढ़ा देना, गरीबी को कम करना, यानी जो गरीब व्यक्ति हैं उनको गरीबी को कम करना, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना,
कृषि उद्योग का बुनियादी ढांचा तैयार करना, शिक्षा के क्षेत्र का आधुनिकीकरण करना। यानी शिक्षा के क्षेत्र के आधुनिकीकरण को इसमें इसलिए लिया गया क्योंकि जब लोग शिक्षित होंगे तो जागरूक होंगे तो उसको अपने बारे में पता चलेगा कि उसको अपने विकास के लिए क्या करना है, देश उनको क्या क्या सुविधाएं दे रहा है, वो इस चीज़ के प्रति जागरूक होंगे। और जागरूक होंगे तो खुद इस चीज़ के लिए अपने आप के विकास के लिए आगे बढ़ेंगे, और अपने विकास के लिए आगे बढ़ेंगे तो देश का विकास होगा। अब अपना अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे प्लान क्या था, वह कब हुआ? तो बॉम्बे प्लान क्या था? ये सन 1944 में एक प्रस्ताव तैयार किया था। बम्बई में उद्योगपति थे, उद्योगपतियों का एक समूह यानी एक तबका एकजुट हुआ, और इस समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया जिसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। यानी देश की स्थिति, ये देश इसमें आज़ाद नहीं हुआ था, उसी समय ये लगा कि ये तो चल ही रहा था कि देश आज़ाद होगा, तो जो उद्योगपति थे उन्होंने मिलकर के एक प्रस्ताव तैयार किया, और उस प्रस्ताव का प्रमुख उद्देश्य यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा देश का औद्योगिक क्षेत्र में विकास किया जाए, और इसी प्लान को बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे प्लान का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो क्या था बॉम्बे प्लान का प्रमुख उद्देश्य? सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। यानी इसका प्रमुख उद्देश्य था कि सरकार औद्योगिक क्षेत्र में बड़े कदम उठाए, और जो औद्योगिक क्षेत्र में बड़े कदम उठाएगी अपने देश में उस चीज़ का उत्पादन होना शुरू होगा, और आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाएगी तो देश का उससे विकास बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगी, देश की इनकम बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को शुरू हुई। कब शुरू हुई? 1 अप्रैल 1951 को। यानी 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया, और योजना आयोग ने फिर पंचवर्षीय योजना पर काम करना शुरू किया, और उन्होंने पंचवर्षीय योजना के लिए 5 साल का पूरा खाका तैयार किया, और प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को शुरू हुई, और ये 5 साल के लिए थी। 31 मार्च 1956 तक इसका कार्यकाल चला, 5 साल का कार्यकाल। अपना अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा ध्यान कौन से क्षेत्र पर दिया गया? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा ध्यान किस पर दिया गया था? कृषि पर। किस पर दिया गया था सबसे ज़्यादा ध्यान? कृषि पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया, क्योंकि देश जब अंग्रेज़ों का गुलाम था तो उस समय देश की स्थिति खराब हो गई थी। आम जनता थी, उसके पास पेट भरने के लिए खाद्य सामग्री नहीं थी, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसमें खाद्य सामग्री की थी। तो खाद्य सामग्री कहाँ से प्राप्त होती है? कृषि से। किससे प्राप्त होती है? कृषि से। तो कृषि के क्षेत्र में विकास करना या कृषि पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है प्रथम पंचवर्षीय योजना पर। तो कृषि करने के लिए क्या होता है? भूमि सुधार भी किया जाता है। यही थोड़ी भी खेत जैसा भी है उसमें फसल हो जाएगी, पॉसिबल नहीं है। तो भूमि सुधार के लिए कार्यक्रम भी चलाए, उसके लिए सिंचाई की व्यवस्था भी की गई। ज़्यादा से भांगड़ा नांगल बांध परियोजना है, इस पर भी बड़ा खर्च किया गया कि इससे सिंचाई की सुविधा हो सके। यानी कृषि क्षेत्र में विकास की तुरंत आवश्यकता थी, क्योंकि विभाजन के कारण कृषि क्षेत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ा था। इसमें सुधार हेतु भूमि सुधार पर जोर, भांगड़ा नांगल परियोजना के लिए धनराशि आवंटित की गई थी। अब अपना अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो क्या था इसका प्रमुख उद्देश्य? देश को गरीबी के मकड़ जाल से निकालना व आय के स्तर को ऊंचा उठाना। क्या था प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य? देश को गरीबी के मकड़ जाल से निकालना और आय के स्तर को ऊंचा उठाना। यानी देश की स्थिति बहुत खराब थी, तो इस सबसे पहला लक्ष्य यही था कि देश को गरीबी के मकड़ जाल से कैसे निकाला जाए, जो आम जनता है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जाए और उनकी आय को कैसे बढ़ाया जाए, इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य था। जब अपना देश आज़ाद हुआ था तब स्थिति कैसी थी वो पता ही है आपको। और प्रथम आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। प्रथम आम चुनाव के बाद भी इन्हीं को बनाया गया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रथम फोकस
प्रथम लक्ष्य यही था कि देश का विकास किया जाए, देश को गरीबी से निकाला जाए। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना पर भी सबसे ज़्यादा ध्यान इसी पर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मूल मंत्र क्या था? तो मूल मंत्र क्या था? धीरज, यानी धैर्य रखना, यानी धीरे धीरे देश का विकास होगा, एकदम से देश का विकास पॉसिबल नहीं है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मूल मंत्र यही था, धीरज। अगला क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर ज़्यादा जोर दिया गया? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया? भारी उद्योगों पर। यानी पहली पंचवर्षीय योजना में तो कृषि पर जोर दिया गया था, लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर जोर दिया गया था, क्योंकि देश को भारी उद्योगों पर जोर देने से क्या होता है, जो सामान विदेशों से आयात किया जाता है उस सामान का उत्पादन अपने देश में होना शुरू हो जाएगा। तो जो सामान अपन विदेश से आयात करते हैं उस सामान के लिए अपन पैसे भी देते हैं और वो पैसे फिर अपने देश में ही हो जाएंगे, देश यानी अपने देश में ही रह जाएंगे। तो इससे क्या होगा, अपने देश की आय बढ़ेगी। तो और तृतीय पंचवर्षीय योजना थी, उसमें भी उद्योगों पर ही जोर दिया गया। यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना और तृतीय पंचवर्षीय योजना लगभग सेम चीज़, उनके लक्ष्य एक जैसे ही थे। तो इसमें उद्योगों पर जोर देने का लक्ष्य यही था कि जो सामान विदेशों से आयात किया जाता है उस सामान का उत्पादन अपने देश में ही उद्योगों के द्वारा किया जाए, जिससे देश का औद्योगिक क्षेत्र भी मजबूत होगा और देश की आय में भी वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? किस मॉडल पर आधारित थी? पीसी महालनोबिस मॉडल पर। अगला क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मूल मंत्र क्या था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का मूल मंत्र क्या था? तेज गति से विकास करना। यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर जोर दिया गया था। तो उद्योगों पर जोर दिया था, इसीलिए उद्योगों पर जोर दिया गया था कि अगर इस प्रकार धीरे धीरे चलेंगे तो देश का विकास होगा नहीं और देश की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, इसका मतलब देश तो जिस स्थिति में है वैसे ही रह जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर जोर दिया गया और उसकी गति को थोड़ा तीव्र करने पर जोर दिया गया कि तीव्र गति से देश का आर्थिक विकास हो। अगला क्वेश्चन है, नव लोकतांत्रिक पहल अभियान का संबंध किससे है? तो नव लोकतांत्रिक एक पहल चलाई गई थी केरल राज्य में। ये है केरल राज्य में एक अभियान चलाया गया जिसमें विकास के लिए विज्ञान, पर्यावरण में 100% व साक्षरता को गति देने के लिए एक अभियान चलाया गया और ये अभियान नव लोकतांत्रिक पहल अभियान के नाम से जाना जाता है। यानी केरल में एक अभियान चलाया गया और इस अभियान में सबसे ज़्यादा जोर विज्ञान पर दिया गया, पर्यावरण पर दिया गया, शिक्षा पर दिया गया। इसमें इसका 100% लक्ष्य प्राप्त करने पर जोर दिया गया और इसी अभियान का नाम नव लोकतांत्रिक पहल रखा गया। चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। केरल मॉडल क्या था? क्या था केरल मॉडल? ये केरल में विकास व नियोजन के लिए जो रास्ता अपनाया गया वो केरल मॉडल के नाम से जाना जाता है। यानी ये भी पढ़ा है कि भारत के कौन से राज्य की साक्षरता सबसे अधिक है, तो उसमें केरल राज्य ही आता है, उसका आंसर केरल ही होता है। तो केरल में विकास और नियोजन के लिए एक मॉडल अपनाया गया और वो मॉडल केरल मॉडल के नाम से ही जाना जाता है। तो हम जानते हैं कि इसमें किस चीज़ पे ध्यान दिया गया है सबसे ज़्यादा, तो किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया? इस मॉडल में शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारागार, खाद्य वितरण, गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया। यानी सबसे ज़्यादा जोर किस पर दिया गया? सबसे ज़्यादा जोर दिया गया शिक्षा पर, शिक्षा के बाद स्वास्थ्य पर। यानी जब स्वास्थ्य लोगों का सही नहीं होगा तो विकास कैसे होगा? तो उसके बाद स्वास्थ्य पर जोर दिया गया। फिर भूमि सुधार, यानी भूमि में सुधार किया जाएगा तो कृषि क्षेत्र का विकास अच्छा होगा। और कारागार खाद्य, यानी जो खाद्य है सामग्री है उसका वितरण भी अच्छे तरीके से किया जाए। गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया। तो इसका मॉडल केरल मॉडल में यही था, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, खाद्य वितरण और गरीबी उन्मूलन पर सबसे ज़्यादा जोर
दिया गया। यहाँ प्रति व्यक्ति आय है वो कम थी, प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा नहीं थी, उसके बावजूद भी औद्योगिक क्षेत्र भी यहाँ का कमज़ोर था। यानी प्रति व्यक्ति आय भी अच्छी नहीं थी, औद्योगिक क्षेत्र भी ज़्यादा मजबूत नहीं था, उसके बावजूद भी यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होने की वजह से मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर बहुत कम थी, जन्म दर भी कम थी, और इसके साथ साथ लोगों को अच्छी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करा रही थी, और वहाँ की शिक्षा भी अच्छी थी। अब अपना अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना में कोई एक अंतर बताइए। यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना में कोई एक अंतर, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना है उस पर सबसे ज़्यादा जोर कृषि क्षेत्र पर दिया गया, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा जोर उद्योगों पर दिया गया। एक अंतर तो ये होगा, एक ही पूछा है, एक अंतर और बता देती हूँ। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मूल मंत्र धीरज था, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मूल मंत्र तीव्र गति से विकास करना। अगला है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? क्या है? योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। यानी ये पदेन अध्यक्ष होता है। पदेन अध्यक्ष का मतलब होता है उस पद पर जो भी व्यक्ति होगा वो योजना आयोग का अध्यक्ष होगा। तो कौन से पद पर? प्रधानमंत्री। यानी तो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। यानी प्रधानमंत्री पद पर जो भी व्यक्ति होगा वो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता था, क्योंकि आजकल योजना आयोग नहीं है, इसकी जगह नीति आयोग का गठन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, लोहा अयस्क का विशाल भंडार कहाँ था? कहाँ था लोहा अयस्क का विशाल भंडार? उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो कब किया गया योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन? 1 जनवरी 2015 को जो योजना आयोग था उसका नाम बदलकर उसकी जगह नीति आयोग का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है, वामपंथ से क्या तात्पर्य है? वामपंथ का संबंध किससे है? भारत के उत्तरी क्षेत्र से, जो गरीब तबके के लोग हैं उनसे है इनका संबंध। तो वामपंथ से उन लोगों की तरफ संकेत किया जाता है जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं और इस तबकों को फायदा पहुंचाने वाली नीतियों का समर्थन करते हैं। यानी वे लोग जो गरीब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचाने चाहते हैं, उनका विकास करना चाहते हैं, यानी गरीब लोगों पर जो ज़्यादा ध्यान देते हैं, जो सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उन लोगों को जो इसकी नीतियों का समर्थन करते हैं उसको वामपंथ के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणापंथ से क्या तात्पर्य है? दक्षिणापंथ से क्या तात्पर्य है कि दक्षिणापंथ से उन लोगों की तरफ इशारा किया जाता है जो मानते हैं कि खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के माध्यम से प्रगति, यानी जो खुली प्रतिस्पर्धा पर जिनका ज़्यादा विश्वास है, बाजार मूलक अर्थव्यवस्था पर ज़्यादा विश्वास है, उसको दक्षिणापंथ के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नियोजित विकास क्या है? तो नियोजित विकास योजनाबद्ध विकास की एक प्रक्रिया है। क्या है नियोजित विकास? योजनाबद्ध विकास की एक प्रक्रिया। यानी अपन कोई भी काम करते हैं उस काम को करने के लिए अपन उसकी एक योजना तैयार कर लेते हैं कि मेरे को इसमें इतना खर्च करना है, इतने समय में इतना काम करना है, इतने समय 10 दिन में इतना काम करना है, 20 दिन में इतना काम करना है, इसका लक्ष्य इस समय में इसका लक्ष्य ये है, और अपन उसी के अनुसार काम करते हैं तो क्या अपन उसमें सफल हो सकते हैं। और बिना योजना के आज ये सोच ले कि आज टाइम नहीं है, 10 दिन में कहीं जा रहा हूँ, ये काम नहीं करूँगा, बाद में अपन ज़्यादा कर लेंगे, तो वो काम कभी सफल नहीं हो सकता। योजना बनाकर उसी के अनुसार अपन क्रमबद्ध रूप से काम करते हैं तो वो काम सफल होता है। तो योजना आयोग का प्रमुख उद्देश्य यही है कि नियोजन विकास योजनाबद्ध विकास की एक प्रक्रिया है। तो अपना ये चैप्टर पूरा हो गया, 23 क्वेश्चन किए हैं। अब इन सारे क्वेश्चनों पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है और अपन ये सारे क्वेश्चन पाठों के छोटे क्वेश्चन कर लेंगे अति लघुतरात्मक, उसके बाद अपन लघुतरात्मक और निबंधात्मक क्वेश्चन करेंगे। अब कल अपन चौथा पाठ है वो करेंगे। अभी अपना पाठ कंप्लीट हो गया।